सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की एंड जो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो भी पाकिस्तान एंड दुबई में होनी है उसके स्क्वाड की बात करी थी जो 18 जैन को रिलीज हो गया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की। ये भी इंग्लैंड में हुई थी लेकिन इसमें काफी चेंजेस है जो पिछला स्क्वाड था। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो इंडिया का स्क्वाड था इसमें वो क्या था। एम एस धोनी कैप इस बार एम एस धोनी एज अ विकेट कीपर खेले थे, सॉरी। एंड विराट कोहली कैप्टन थे। विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, एम एस धोनी, केदार जाधव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और अजिंक्य रहाणे। तो ये था इंडिया का 15 मेंबर स्क्वाड एंड इसमें मोहम्मद शमी भी थे। तो टोटल 15 मेंबर स्क्वाड हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में हुआ क्या। तो इस टूर्नामेंट के बिल्डअप का मैं पहले बार बता देता हूँ आपको। इस टूर्नामेंट से पहले जो इंडिया ने आखिरी ओडीआई खेला था वो इस बार भी इंग्लैंड के साथ ही था और वो जनवरी में था। जनवरी में हमने 2-1 इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज रही थी जो विराट कोहली की एज एन ओडीआई कैप्टन ऑफिशियली फर्स्ट सीरीज थी। एंड 4 जनवरी 2017 को, उससे पहले, उस ओडीआई सीरीज से पहले 6 जनवरी 2017 को हमारा टीम का सिलेक्शन हुआ था। 4 जनवरी 2017 को एम एस धोनी ने एज लिमिटेड ओवर्स कैप्टन ऑफ इंडिया ओडीआई एंड टी20 कैप्टन से रेजिग्नेशन दे दिया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब और इस इंग्लैंड सीरीज से ही युवराज सिंह की भी ओडीआई सेटअप में 3 साल बाद वापसी हुई थी। उससे पहले वो आखिरी बार दिसंबर 2013 में खेले थे ओडीआई। और अब सीधा 3 इयर्स बाद जैसे ही विराट कोहली कैप्टन बने उन्होंने युवराज सिंह की कमबैक कराई ओडीआई स्क्वाड में। अब कमाल की बात ये जो हमारी त्रिमूर्ति थी, जो टॉप थी थे, रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली, जो चैंपियंस ट्रॉफी आई उससे पहले आखिरी बार तीनों जब एक साथ खेलते वो तो ऑस्ट्रेलिया में, दैट वाज 1.5 years ago in January 2016 against Australia in Sydney on 23rd Jan, which happened to be Jasprit Bumrah's international debut also. Yes, not only ODI debut, international debut. तो करीबन 18 मंथ्स के गैप के बाद ये तीनों एक साथ खेल रहे थे। तो हमारा पहला मैच इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया का पहला मैच था पाकिस्तान के साथ एजबास्टन में। तो वहां पे कैप्टन विराट कोहली का ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट था एज कैप्टन। तो जो इसमें 11 खेली थी वो थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा उस वक्त वाइस कैप्टन नहीं थे ऑफिशियली टीम के। माइंड यू, रोहित शर्मा उस वक्त कोई डेजिग्नेशन होल्ड नहीं करे थे टीम में। ही वाज मेकिंग अ कमबैक इन द ओडीआई सेटअप आफ्टर 8 मंथ्स। वो भी अक्टूबर 2016 में खेले थे। तो एक तरीके से वो टूर्नामेंट बहुत से लोगों के लिए कमबैक था इंजरीज के बाद एंड पर्सनल फॉर्म्स के बाद। तो रोहित शर्मा, शिखर धवन ओपनिंग, विराट कोहली कैप्टन एट नंबर 3, युवराज सिंह 4, नंबर 5 एम एस धोनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह एंड उमेश यादव। अश्विन उस मैच में नहीं खेले थे क्योंकि इंग्लैंड वो कंडीशंस ऐसी थी, स्विंगिंग कंडीशंस, कि विराट कोहली एंड उस वक्त के कोच अनिल कुंबले ने सोचा कि हम 4 पेसर्स के साथ खेलते हैं। तो इंडिया ने उस रेन कर्टेड मैच में, मतलब आपको तो हमेशा पता है कि इंग्लैंड में जब भी मैच होता है बारिश का होना होता ही है। चाहे वो वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो टेस्ट मैच ही क्यों ना हो, बारिश होती ही होती है और एजबास्टन में तो होती है। तो इंडिया ने 48 ओवर्स खेले थे एंड 319 रन बनाए थे और फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। उसमें रोहित ने 91 बनाए थे, शिखर धवन के 68 थे एंड विराट कोहली के 81 नॉट आउट थे। युवराज सिंह की भी एक अच्छी क्विक फायर 53 ऑफ 32 बॉल्स थे एंड हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छा कैमियो खेले थे 20 ऑफ 6 बॉल्स। आपको याद होगा इमाद वसीम को 3 कॉन्जिक्यूटिव 6 भी मारते उन्होंने उस मैच में। तो फिर पाकिस्तान की इनिंग्स भी स्टार्ट होती है। पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान भी बारिश हो जाती है। मतलब मान के चलो जो जब मैच खत्म होता है इंडिया टाइम अनुसार करीबन 1 बजे मैच खत्म होता है। ऑलमोस्ट 1 बजे, रात के 1 बजे मैच खत्म होता है। तो सोच लो क्रिकेट व्यूअर्स के लिए कितना एगनी हो जाती है। पाकिस्तान की इनिंग्स 41 ओवर्स तक रह गई थी और उनके पास टारगेट था 289 रन का एंड दे वर ऑल आउट ऑन 164 रन। तो इंडिया वन बाय कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन ऑफ 124 रन। अब इसके बाद इंडिया का अगला मैच आता है ओवल पे अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका वही टीम है जिसको इंडिया ने सेमीफाइनल में हराया था पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में।
लेकिन इस बार श्रीलंका अलग मूड के साथ आया था, अलग मतलब अलग कैरिज्मा, अलग स्क्वाड लेके आया था, दैट सेल्फ बिलीव इन देमसेल्व्स। उस मैच में इंडिया ने कुछ 320 और रन बनाए थे, एंड उसको श्रीलंका ने आसानी से चेस कर लेता है। यस, बिलीव इट और नॉट, श्रीलंका ने वो टारगेट आसानी चेस कर लिया था। इंडिया ने 321 फॉर 6 बनाए थे इन देयर 50 ओवर्स। उसमें शिखर धवन का 100 भी था, लेकिन श्रीलंका ने 48.4 ओवर्स में 322 रन चेस करते थे। इट वाज देयर हाईएस्ट चेस इन इन ओडीआईज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत ही शॉकिंग डिफीट थी इंडिया के लिए ये भी। वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। वहां पाकिस्तान ने फखर जमान का डेब्यू करा दिया था साउथ अफ्रीका गेम में, इंडिया गेम के बाद, एंड पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका को डिफीट कर दिया था। तो इवेंचुअली जो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट मैच होना था 11 जून को, सेम सेम ग्राउंड पे, द ओवल पे, वो एक तरीके से वर्चुअल नॉकआउट था। एंड जो अगले दिन 12 जून को पाकिस्तान श्रीलंका का कार्डिफ में होता 12 जून, वो भी एक वर्चुअल नॉकआउट था। जो जीतता वो पहुंच जाता सेमीफाइनल में। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने एक चेंज करा, रविचंद्रन अश्विन को उमेश यादव की जगह लाया। जब उनको लगा कि ओवल की पिच पे 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए, तो अश्विन को उन्होंने उसको मैच में खिलाया, एंड उसका रिवॉर्ड्स भी टीम इंडिया को अच्छे खासे मिले। हमने साउथ अफ्रीका को इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 191 पे ऑल आउट कर दिया। उनको पूरे 50 ओवर्स खेलने भी नहीं दिए। उस मैच में दो तो ऐसे रन आउट हुए थे एबी डिविलियर और डेविड मिलर के, कि ये आप सबको याद होगा। साउथ अफ्रीका का कोई भी आईसीसी नॉकआउट मैच या फिर वर्चुअल नॉकआउट मैच बिना रन आउट के हो ही नहीं सकता। चाहे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 2011 का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल देख लो ढाका में, 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन ऑकलैंड, 2017 ये वर्चुअल नॉकआउट, और भी बहुत इंस्टेंसेस है। 2014 का जो हमारा हमने हमने किया था ढाका में इनके साथ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये लोग हमेशा चोक करते हैं। और अभी फाइनल में रिसेंटली आपने देखा था T20 वर्ल्ड कप 2024 में, वहां पे भी इन्होंने चोक कर था। आखिरी 5 ओवर्स में 30 रन बनाए थे, लेकिन वो तब भी नहीं बना पाए। चलो वो बात तो किसी और दिन की है। हमने 191 को आउट कर दिया, एंड 192 इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए मुश्किल नहीं था। और विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे, 76 नॉट आउट बनाए, एंड शिखर धवन ने भी 78 बनाए। युवराज सिंह भी नॉट आउट गए थे, तो उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस नॉक से। तो इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर गया। अब कमाल की बात है, आप लोगों को याद है उस टूर्नामेंट में इंडिया का सेमीफाइनल में किसके साथ मैच होना था? बांग्लादेश के साथ। यस, बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया था दूसरी तरफ से, ग्रुप ए से। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 280 चेस करते हुए हरा दिया था कार्डिफ में। उधर से बांग्लादेश और इंग्लैंड क्वालिफाई करके, इंडिया इधर से इंडिया और पाकिस्तान कर गए। तो जो पहला सेमीफाइनल है पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया था कार्डिफ में 215 चेस करते हुए। अब नेक्स्ट डे हमारा सेमीफाइनल था, जहां पे इंडिया को 265 चेस करने थे। बांग्लादेश ने 264 बना दिए, एंड इंडिया ने 40 ओवर्स में चेस कर दिए। रोहित शर्मा का एक जबरदस्त 100 था उस मैच में, 123 नॉट आउट। विराट कोहली ने फिर से एक नॉट आउट इनिंग्स खेली, 96 नॉट आउट की, एंड इंडिया ने इवेंचुअली ये मैच जीत लिया। अब मैच होता है, मतलब कहते हैं ना फेरी टेल्स, चैंपियंस ट्रॉफी को सब बोला जाता था वर्ल्ड चैंपियंस का वर्ल्ड कप। और चैंपियंस के वर्ल्ड कप का फाइनल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट द ओवल। तो पाकिस्तान ने इंडिया ने टॉस जीता, एंड सरप्राइजिंगली बॉलिंग चूज करी। अब उसका मैं डिसीजन, आपकी बैक थ्योरी जो सुनने में आती है उसका भी, इसका मैच का डिस्क्रिप्शन करने के बाद बताता हूँ। पाकिस्तान ने टॉस जीता, वहां पे फकर जमान एक नो बॉल पे आउट हो गए थे, आपको याद होगा, जसप्रीत बुमराह की। और वो नो बॉल पे क्या आउट हुए, पाकिस्तान ने धो धो के मारा। पाकिस्तान ने फिर बनाए 338 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जिसमें फकर जमान के 114, अजहर अली के 59, और एट द एंड हफीज के 57 ऑफ 37 बॉल्स थे। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो 350 चेस करने के लिए सब मशहूर थी, उसके लिए तो मतलब वैसे तो अपहिल टास्क था, लेकिन इतना भी नहीं था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे। और खासकर टॉप थ्री जो हमारे थे, वो तो वो इसके क्या बोलते हैं, उन्होंने तो बुनियाद स्टार्ट करी थी कि चेस करने की। लेकिन उस दिन हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया। हमारे 33 रन पे 3 विकेट डाउन हो गए। मोहम्मद आमिर ने क्या स्पेल डाला था ओपनिंग। फिर युवराज सिंह और धोनी की थोड़ी बहुत पार्टनरशिप होती है, एंड फिर लेकिन युवराज सिंह भी आउट हो जाते हैं।
फिर इवेंचुअली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्कोर होता है 72 फॉर 6 एट द फॉल ऑफ 17 ओवर्स। तब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जुड़ते हैं साथ में, एंड फिर हार्दिक पांड्या ने बैटिंग करनी स्टार्ट करी। हार्दिक पांड्या ने फोर्स और सिक्स स्मैश करने स्टार्ट करे। इमाद वसीम को नहीं छोड़ा। शादाब खान को भी 3 कॉन्जिक्यूटिव सिक्सेस मारे, जैसे इमाद वसीम को पहले लीग मैच में 3 कॉन्जिक्यूटिव सिक्सेस मारते, यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे शादाब खान को 3 कॉन्जिक्यूटिव सिक्सेस मारे। हार्दिक पांड्या ने बनाए 76 रन ऑफ 42 बॉल्स। लेकिन फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनके और रविंद्र जडेजा के बीच, एंड वो रन आउट हो जाते हैं। स्कोर हो जाते हैं 152 फॉर 7। ऐसे धीमे धीमे करके हमारे सारे विकेट्स गिरते लग जाते हैं, एंड इवेंचुअली जसप्रीत बुमराह हसन अली के बाउंसर पे सरफराज अहमद के द्वारा कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, एंड इंडिया लॉस बाय ह्यूज मार्जिन ऑफ 180 रन्स। बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को 180 रन के मार्जिन से हराया। अब बाद में पता चलता है असली ड्रामा तो अब होना था। 18 जून 2017 को फाइनल हुआ। अगले दिन ये न्यूज आती है कि अनिल कुंबले, जो उस वक्त के हेड कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है ड्यू टू डिफरेंसेस विद द कैप्टन। यस। तो हमारी जो 18 जून को वर्ल्ड कप फाइनल की हार हुई, उससे एक शाम पहले 17 जून को, क्या आप मानोगे, विराट कोहली और अनिल कुंबले की एक मीटिंग हुई। मीटिंग क्या, डिस्कशन हुआ कि मतलब हमें सॉर्ट आउट करना इश्यूज, और उसको कन्वे करा था सीएसी ने, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, सॉरी। तो उस वक्त उस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली एंड वीवीएस लक्ष्मण, 3 बिग नेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड राहुल द्रविड़, आप सोचोगे राहुल द्रविड़ कहा थे उस वक्त? राहुल द्रविड़ उस समय में इंडिया ए और अंडर 19 टीम्स की कोचिंग कर रहे थे। आपको याद होगा 2015 में बीसीसीआई ने थोड़ा रिफॉर्म्स लाया था अपने स्ट्रक्चर में, तो ये था। तो उन्होंने ये मीटिंग्स कन्वे करी। विराट कोहली ने बोला मुझे आज ही इशू सॉर्ट आउट करना है। सीएसी ने बोला अरे कल तो फाइनल है, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज रेजोल्यूशन चाहिए। तो होता ये है, विराट कोहली ने बोला सीनियर प्लेयर्स एंड मोस्ट ऑफ द यंगर प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद अनिल कुंबले's रेजीम। मतलब जो वो टीम में पॉलिसीज लाए थे, जो फिटनेस का लाना, जो स्ट्रिक्टनेस लाए थे, स्कूल की टीम की तरह चलाए थे, क्योंकि अनिल कुंबले बड़े वो डिसिप्लिन बंदे थे अपने क्रिकेट डेज में भी, आप सबको पता है। तो उन्होंने बोला हमें एज कोच नहीं चाहिए। तो अनिल कुंबले को उन्होंने एक तरीके से वीटो आउट कर दिया टीम से। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अनिल कुंबले फॉर एंड फॉर इंडियन क्रिकेट, ऑन 19 जून, just a day after the Champions Trophy defeat in the final, Anil Kumble had to resign from his position. तो पता चल गया टीम में गुटबाजी थी, और पता चल गया। और जो उस दिन सेमीफाइनल का डिसीजन था, अनिल कुंबले का मानना था कि हमें बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन विराट कोहली सेड हमें बॉलिंग करेंगे कि चेजिंग आसान हो जाएगी। और आपको सबको पता है क्या रिजल्ट हुआ, हम चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पूरी तरह हार गए। खैर उसके बाद हमने फिर से नए सिरे से टीम बनानी स्टार्ट करी। युवराज सिंह ड्रॉप हो गए थे स्क्वाड से आफ्टर वेस्ट इंडीज टूर, विच हैपेंड स्ट्रेट आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी। रविंद्र जडेजा एंड अश्विन को भी हमने फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया था ओडीआई सेटअप से। कुलदीप यादव और यूजी चहल का इंट्रोडक्शन हुआ। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह हमारे प्राइम पेसर्स बने। मोहम्मद शमी भी बीच बीच में ओडीआई खेलते थे, क्योंकि उनका फोकस उस वक्त इंडियन टीम का फोकस होता है इनके टेस्ट में खिलाए। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ओडीआई में खेलते थे, ओडीआई एंड टी20 में, और मोहम्मद शमी और उमेश यादव ज्यादातर टेस्ट खेले थे उस वक्त। फिर एक साल बाद जसप्रीत बुमराह को भी टेस्ट जीत था। तो ये था हमारा कि क्या उसमें कहानी थी। इसमें कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं थे, लेकिन आपको पता चल गया कि चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट हम क्यों हारे, क्योंकि वहां पे डिफरेंसेस थे कोच एंड कैप्टन की। मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जब दो बिग इंडिविजुअल्स का पावर टसल होता है, तो यही रिजल्ट होता है। अब इससे बड़ी एग्जांपल अब जो भी रिसेंट हुआ, उससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है? गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का जो टसल चल रहा है, जो उनका पावर टसल चल रहा है, पावर के लिए पावर स्ट्रगल हो रहा है उनके बीच, कि दो टावरिंग इंडिविजुअल्स का थॉट प्रोसेस मिल नहीं रहे। तभी तो रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट मैच में बाहर बैठना पड़ गया। उन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं हो रहा, तो मैं रेस्ट ले लेता हूँ। अब देखते हैं जो भी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो ये लोग अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं, तो और टीम आगे बढ़ती है। क्योंकि अब हमें पता चल रहा है जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, उसमें भी एक इशू है। गौतम गंभीर वांटेड हार्दिक पांड्या एज द वाइस कैप्टन। यस,
but Rohit Sharma and Ajit Agarkar wanted Shubman Gill to be promoted to leadership role and उनको ग्रूम करना चाहते थे एज अ फ्यूचर लीडर, वेयर एज हार्दिक पांड्या को संजू सैमसन चाहिए था एज अ विकेट कीपर इन स्क्वाड, बट रोहित शर्मा वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ऋषभ पंत। और आप देख लो स्क्वाड में दोनों बातें रोहित शर्मा की मानी गई और गौतम गंभीर की एक भी बात मानी गई। अब देखते हैं ये लोग अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर पाते हैं नहीं कर पाते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। दैट टाइम विल टेल व्हेन 20th फेब को हमारा जब पहला मैच होता है बांग्लादेश के साथ दुबई में, उससे पहले ही पता चल जाएगा। इनफैक्ट अभी जब इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज है, 6 फेब को पहला मैच है नागपुर में, तो वहां पे देखते हैं कि कैसे ये टीम बढ़ती है। फिलहाल तो अभी ये एक और न्यूज है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो हमारे रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मान गए। विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये सब रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। विराट कोहली 23rd वाला नहीं खेल रहे, लेकिन जो 30th जैन से रेलवेज के साथ मैच है दिल्ली का, फिरोजशाह कोटला में ही, तो वहां पे हो रहा है। 23rd के राउंड से आपको रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये सब खेलते हुए दिख जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आप अगली वीडियो हम डिस्कस कर सकते हैं अब चैंपियंस ट्रॉफी पे, जो अब आगे की फ्यूचर जनरेशन है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर और किस पे तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में, फिर हम उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।